ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भोले बाबा की बात ना हो तो फिर मौन ही अच्छा है। तो फिर क्या बोले। तो देखो, सावन का महीना है जो हमारे यहाँ पर भगवान महादेव को समर्पित है। जो हमारे यहाँ के पुरुष हैं वो भगवान महादेव की पूजा अर्चना करते हैं और जो स्त्री है वो मंगला गौरी माँ पार्वती की पूजा करती है, माँ पार्वती को रिझाती है। तो सावन के महीने में जो भगवान महादेव हैं वो कैलाश पे वास करते हैं, अपने भक्तों से मेल मिलाप करते हैं। और माँ पार्वती जो होती है अपने पीहर में होती है। इसीलिए हमारे यहाँ पर जब किसी की पहली शादी होती है ना, शादी की पहली साल, तो जो महिला है वो अपने पीहर में रहती है सावन के महीने में, क्योंकि वो वहाँ पे मंगला गौरी का व्रत करती है, माता पार्वती का। और यहाँ पे उसका जो पति होता है भगवान महादेव को कम से कम जब शादी के जो साल है ना उस साल तो सावन का व्रत करता ही करता है। बाकी 12 महीने में एक बार आता है तो कुछ लोग हमेशा भी करते हैं, प्रतिवर्ष भी करते हैं, अपनी श्रद्धा के हिसाब से और अपनी शारीरिक स्थिति के हिसाब से। कुछ लोग लास्ट सोमवार करते हैं, कुछ सावन के 4 सोमवार करते हैं। तो हम देखो सावन के महीने में आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए व्रत के दौरान, ये बातें करते हैं। तो पूरे के पूरे सावन महीने में आपको, चाहे आप व्रत सोमवार का करो चाहे लास्ट सोमवार का करो, एक तो आप भगवान के मंदिर में अगर रोज़ जा सकते हैं, महादेव के मंदिर में, ये कोई नहीं है कि मतलब जो भी आपका नज़दीकी मंदिर है, शिवालय है, उसमें रोज़ जाइए। और रोज़ नहीं तो सावन के सोमवार के सोमवार जाइए आप, और भगवान का पूजा अर्चना करिए। बिलपत्र ले जाइए, एक लोटा जल ले जाइए घर से। और जो है ना, वैसे तो सावन के जो सोमवार होता है कम से कम, भैया अगर सावन स्नान कर रहे हैं आप तो आप पूरे महीने निराहार रहेंगे। और आप फलाहार ले सकते हैं, क्योंकि पूरे महीने तक भोजन के बिना, प्रसाद के बिना नहीं रह सकते। इसलिए आप फलाहार ले सकते हैं रोज़। और अगर आप केवल सोमवार का व्रत ही कर रहे हैं तो आप बिल्कुल निराहार रहिए, कोशिश करिए। और अगर आप नहीं रह सकते हैं तो आप भी एक टाइम फलाहार ले सकते हैं या फिर प्रसाद खा सकते हैं। हमारे यहाँ देखो, उत्तर भारत के अंदर तो मैं कह सकता हूँ, और ख़ास करके हमारे राजस्थान के अंदर तो सावन के हर दिन आपको मतलब 10-10 जगह भंडारा मिल जाएगा। एक एक गांव में दाल बाटी चूरमा मिलेगा आपको। तो खूब मज़े से भगवान का प्रसाद आप खाइए और मस्त रहिए, भगवान की आराधना कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए और अपनी मन्नतें भगवान को बोलिए। क्योंकि ये एक ऐसा दरबार है, महादेव का दरबार, इसमें अगर आपने कुछ मांग लिया तो आप कभी खाली हाथ नहीं लौटेंगे। जिसको जो चाहिए, धन चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, घर परिवार चाहिए, रिश्तेदारी चाहिए, बीवी चाहिए, पति पत्नी, कुछ भी चाहिए, बच्चा चाहिए, जो चाहिए मांग लो। भगवान महादेव कभी खाली हाथ नहीं लौटने देते। और नहीं मांगना आता तो भी आप जाइए महादेव की शरण में। मांगने की आवश्यकता भी नहीं है, बिना मांगे ही महादेव सब कुछ दे देते हैं। तो खूब भगवान की सेवा करिए, आराधना करिए, पूजा अर्चना करिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।